अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएसए एंड इसराइल कांग्रेचुलेशन इंडिया ऑन 1 बिलियन कोविड वैक्सीन डोज। और ये तो बहुत ही परेशानी वाली तो नहीं, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये एक अच्छी है, मतलब कि कोविड मतलब कि जो अब कोरोना आया हुआ था और चला भी गया है ना ही अब आए तो अच्छा है कुछ है। और ये तो इंडिया में बहुत ही इसने नुकसान किया था, मतलब बहुत ही नुकसान हुआ था, सभी कंट्रियों में वाकई हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेज डिलीवर कर दी जा चुकी है। भारत में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है। हमारे पीएम ने इस पर ट्वीट करी है। ही हैज सेड इंडिया स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री, वी आर विटनेसिंग द ट्रायम्फ ऑफ इंडियन साइंस एंटरप्राइज एंड कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ 130 करोड़ इंडियंस। और आप अगर नंबर्स को एनालाइज करोगे तभी आप जेन्युइनली समझ पाओगे कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। यूएसए में टोटल जितनी वैक्सीन डोजेस दी गई हैं उससे दुगनी दी गई है इंडिया में। जापान से कंपेयर करोगे तो 5 गुना, जर्मनी से कंपेयर करोगे तो 9 गुना और फ्रांस से कंपेयर करोगे तो 10 गुना ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्टर करी गई हैं भारत में। और इसलिए यूएसए ने भी यहाँ पर कंग्रेचुलेट किया इंडिया को और ये कहा है कि ये अपने आप में एक मेजर माइलस्टोन है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद अपना जो इनका पर्सनल ट्विटर अकाउंट है वहां पे लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस टू नरेंद्र मोदी ऑन लीडिंग इंडिया सक्सेसफुल कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन दैट हैज नाउ एडमिनिस्टर्ड मोर देन 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन टू द इंडियन पीपल। और इवन नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने अभी नोटिस किया कि कई और कंट्रीज की कांग्रेचुलेशंस अभी और आ रही हैं, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, वेरियस और कंट्रीज हो। दे आर ऑल कांग्रेचुलेटिंग इंडिया क्योंकि जो ये आंकड़ा हमने रीच किया है इससे कई कंट्रीज को इंस्पिरेशन भी मिलेगी। इसके जो डिटेल्स हैं जो हमने अकॉम्प्लिश किया है ये और डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जो क्वाड देश हैं, जो ओरिजिनल क्वाड है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का, इनका प्लान है कि भारत में कितनी वैक्सीन प्रोड्यूस की जाएंगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 500 मिलियन, 1 मिलियन, 1 बिलियन या फिर 100 मिलियन। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ यहाँ पर आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन मार्क तो मतलब क्या है इसका? देश में 100 करोड़ लोग इम्यूनाइज हो गए, हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी, मैं पीछे रह गया क्या यहाँ पर? नहीं, देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि हमने काउंट किए हैं टोटल कोविड जैब्स। मतलब कैसे समझ लो, एक आदमी है अभी इसको बस एक कोविड वैक्सीन का शॉट लगा है, दूसरा आदमी है इसको 2 शॉट लग चुके हैं, ये कंप्लीटली वैक्सीनेटेड है। तो हमने यहाँ पे कैसे काउंट किया? हमने यहाँ पर काउंट किया कि 3 कोविड वैक्सीनेशन जैब्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इस तरीके से काउंटिंग करके हम 100 करोड़ के आंकड़े तक यहाँ पर पहुंचे हैं। वैसे अगर आप बात करो तो देश की जो टोटल आबादी है इसका भी अभी तक सिर्फ 19 to 20% के आसपास ही कंप्लीटली वैक्सीनेटेड हुआ है। मतलब कि जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लगी है हमारे देश में उनकी संख्या आप अगर देखो परसेंटेज वाइज तो 19 से लेकर 20% है। अभी 80% लोगों की और प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशन हमको करवानी है, बहुत काम बचा है अभी। मगर बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। ग्लास हाफ फुल है, हाफ एम्प्टी है। अब दुनिया की आबादी आप अगर देखो तो ये है 790 करोड़, ठीक है, ये पूरी दुनिया की आबादी है। और दुनिया में टोटल कोविड-19 वैक्सीन के जैब कितने लग चुके हैं? 650 करोड़ के आसपास, एक्चुअली 660 करोड़ आप कह सकते हैं, लगभग इतने कोविड-19 वैक्सीनेशन जैब्स लग चुके हैं। इसमें से कंट्री वाइज आप अगर देखो तो सबसे बड़ा योगदान है चाइना का। नाउ चाइना के क्लेम को कई कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती नहीं है। और चाइना काफ़ी बार कह चुका है कि इन लोगों ने अपने देश में टोटल 220 करोड़ कोविड-19 के जो टीके हैं ये दे दिए हैं लोगों को। अब ये डेटा रियल है या नहीं रियल इसके बारे में हम कह नहीं सकते। चाइना बाहर के मीडिया को रिपोर्टिंग करने नहीं देता अपने देश में। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो उन्होंने और भी बहुत ही बड़े स्केल पर बैन कर दिया है फॉरेन मीडिया को। तो हम 100% श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि चाइना ने ये सब किया है। मगर इंडिया का जो यहाँ पर रिकॉर्ड है ये बिल्कुल वेरीफाइड है। इंटरनेशनली बहुत से एनालिस्ट ने भारत में आकर ये बात ऑब्जर्व करी है कि किस तरीके से गांव-गांव में, बड़े शहरों में, हर जगह
वैक्सीनेशन ड्राइव आगे बढ़ा है और टोटल हमने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की डोजेस दे दी हैं। तो इंडिया आप अगर देखो कंट्री की लिस्ट में नंबर 2 पे है, अगर आप चाइना का डेटा मानते हैं। यूएसए को आप अगर देखो तो यूएसए ने अभी के लिए दिए हैं 40 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन जैब्स, ब्राजील ने 25 करोड़ के आसपास, और फिर नीचे आप अगर स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको बाकी देश भी मिलेंगे, फ्रांस, रशिया, जर्मनी। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात अभी के लिए ये है कि हमारे जो आसपास के देश है जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, इवन पाकिस्तान, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम कोविड-19 वैक्सीन दी गई हैं। कल को डर हमेशा रहेगा कि एक बार को भारत में ये पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाए, मगर जो हमारे आसपास के देश हैं उनकी सरकारें अगर प्रॉपरली ये वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट नहीं कर पाई तो वहाँ से कोविड-19 हो सकता है कि फिर से इंडिया में आ जाए। क्योंकि याद रखिएगा, ये वैक्सीन सारी उम्र तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, इनकी भी एक लिमिट होती है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आपको फिर से जैब लगाने होते हैं, मगर एटलीस्ट ये नंबर समझ के आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर पाएंगे कि हमारे देश ने जितना हमारा बजट है, जो हमारी आप कह लीजिए ग्लोबल इकोनॉमी है, जितनी सरकार के पास पावर है, उन सब चीज़ों को आप अगर काउंट कर लोगे तो इट हैज़ बिन ए वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट, और इसलिए सरकार इसको सेलिब्रेट भी कर रही है, दुनिया भी इसको सेलिब्रेट कर रही है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि स्पीड अब हमारी बहुत अच्छी बन गई है। आने वाले जो यहाँ पर हमको 100 करोड़ अभी और पार करने हैं, ये हो सकता है कि काफ़ी जल्दी भी हो जाएं, क्योंकि जो पहले 10 करोड़ हमने जैब्स दिए, जो पहले 10 करोड़ टीके दिए, वो हो गए थे 85 डेज में। टाइम लगा, पहली बार देश इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, पेंडेमिक है, प्रोटोकॉल बनाने हैं, गाइडलाइंस बनानी है, टाइम लगा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद अगले जो 10 करोड़ थे ये हो गए 45 डेज में, फिर दिन और कम लगे, अगले 10 करोड़ 29 डेज में। इस तरीके से आप अगर देखो तो आज के समय ना ऑन एवरेज 15 से लेकर 20 दिन में हम 10 करोड़ वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी जनता को। तो आने वाले 100 करोड़ काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। और इसीलिए हमने रिसेंटली ये भी देखा कि लाल किले पर जो दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा है, ये भी यहाँ पर शोकेस किया गया एज ए सेलिब्रेशन ऑफ आवर अकॉम्प्लिशमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये सब बस आराम से हो गया, बस सरकार ने ऑर्डर दिए, फाइल तैयार हुई, चलिए ये करना है, बस हो गया। रास्ते में आप सबको याद होगा बहुत प्रॉब्लम आई थी, कई लोगों ने गलत प्रोपेगेंडा फैलाया इस चीज़ को लेकर। बीच में फिर ऑक्सीजन की कमी भी आ गई थी, एक दौर आया था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, हमने सिलेंडर्स मंगवाए बाहर की कंट्री से, कैसे भी करके वी स्टेड एंड वी केप्ट ऑन फाइटिंग। हमारी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए फॉर मास इनोकुलेशन ड्राइव। ये भी इंश्योर किया कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के घर में राशन पहुंचे। हजारों करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च हुए, लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया, पीएम केयर्स फंड बना। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग जर्नी। आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो इट हैज़ बिन अ लॉन्ग एंड यू कैन से टेस्टिंग जर्नी, मगर कैसे भी करके हम लोग आज के समय यहाँ पर खड़े हैं। मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इसके बाद क्या, अभी इसके बाद क्या चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं। देखिए 2 चैलेंज हैं। पहला तो चैलेंज हमारे सामने ये है कि जल्द से जल्द देश के करीब 70-80% लोगों को हमको प्रॉपरली वैक्सीनेट कराना है, मतलब कि 2 डोजेस उनको मिलनी चाहिए। ये करना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आखिरी के परसेंटेज में पहुंचोगे ना कि 50% हो गया, 60% हो गया, आखिरी के 40, 30, 20% बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये वो सब लोग हैं जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इतने ज़्यादा अवेयर होते नहीं है। इन लोगों तक पहुंचना पड़ता है, सरकार को बताना पड़ता है कि वैक्सीन्स आर इंपॉर्टेंट, खुद को वैक्सीनेट करवाइए। तो ये बिल्कुल एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज ये भी है कि WHO को मनाना पड़ेगा कि कैसे भी करके जो कोवैक्सीन है, जो मेड इन इंडिया भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको भी अप्रूवल दे, ताकि हम लोग सिर्फ अभी तक जो सिर्फ कोविशील्ड पर ही निर्भर हैं, ये निर्भरता खत्म हो, हम बड़े स्केल पर कोवैक्सीन को भी मैन्युफैक्चर करें। अभी के लिए आप अगर देखो तो देश में 80-85% जो लोग हैं इनको कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है। तो कोवैक्सीन का जो अप्रूवल है ये इंडिया के लिए एक पेंडिंग इशू है जो हमको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराना होगा विद WHO। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि क्वाड ने रिसेंटली कहा था कि भारत में कितनी वैक्सीन ये प्रोड्यूस करेंगे। तो सही उत्तर इसका है 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब कि 100 करोड़ तो अभी क्वाड कंट्रीज प्रोड्यूस करेंगी इन इंडिया। तो इंडिया में तो देखो अभी वैक्सीन बहुत ही बड़े स्केल पर बननी है। दुनिया में अभी जितनी वैक्सीन लगी है ना, ये तो अभी काम 35-40% के आसपास हुआ है। अभी बड़े स्केल पर वैक्सीन प्रोड्यूस करना बाकी है, और उसमें आप देखोगे कि इंडिया का सेंट्रल रोल होगा। जब दुनिया आज से 40-50 साल बाद पीछे मुड़ के देखेगी इस पेंडेमिक को, तो वहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि गोल्डन वर्ड्स में, स्वर्ण शब्दों में लिखा जाएगा कि इंडिया का कितना क्रिटिकल रोल था
in combating this global pandemic. और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो पहले भी मतलब कि जो हमने वीडियो पीएम मोदी पे भी बनाएंगे, तो क्योंकि ये मतलब पहले ये वीडियो अपलोड होगी, इसलिए कि हमने ऑलरेडी मतलब बना दिया है, वो बाद में आएगी। उसको छोड़ें, बस इसको देखें कि यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि पहले के 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ जो वैक्सीन है वो लग चुकी है। मतलब कि वर्ल्ड फेयर भाई ने बताया ये है कि प्रशांत धवन भाई वर्ल्ड फेयर यार प्रशांत धवन, चलो उनके ही चैनल है ना, इस बात को छोड़े ना। तो उन्होंने ये बताया कि 100 करोड़ वैक्सीन जो है मतलब लग गई हैं। ये नहीं कि 100 करोड़ वैक्सीन 100 करोड़ बंदे को लगी है, क्योंकि जो हमने जो पीएम मोदी की वीडियो में देखा कि हम वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, हमने समझा कि शायद 100 करोड़ बंदे को लग चुकी है। ठीक है ना, तो इससे हटकर जो मतलब कि चाइना सबसे आगे जा रहा है, वहाँ बहुत वैक्सीन लग चुकी हैं, और इससे हटकर पीछे जो है इंडिया है। मतलब कि ऐसे ही ना वैक्सीन लगवानी चाहिए। और भाई ने बोला भी है कि बहुत से प्रोपोगेंडा के ये मतलब बोला गया कि ये नहीं लगवानी चाहिए, ये नुकसान करती है, ऐसे बहुत से लोगों ने मतलब ये काम किया है। ऐसे ना भाई आप इस पे क्या बोलने जाते हैं, आपकी क्या राय? आप देखें ना कि इंडिया में इतनी मतलब वैक्सीन लग चुकी है, और जो लिस्ट मतलब ज़ेर फ़हरिस्त आई है वहाँ तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। तो आपको क्या इस बात पे बोलना चाहिए भाई, आप बताएं ज़रा। तो भाई आप ये शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान का नाम नहीं था वैक्सीन में। ठीक है भाई बचे हुए हैं, आप भी बचे हुए हैं कोरोना से, आपको शुक्र अदा करना चाहिए। इस लिस्ट में कौन सा आपने नाम लेकर आना है पाकिस्तान में? अच्छा हो इस लिस्ट में ना ही आए जो कोरोना में है ओ ना। भाई वो लिस्ट पता है कौन सी थी? कौन सी? वो लिस्ट ये थी कि जहाँ पे कोरोना वैक्सीन इतनी लग चुकी हैं। हाँ ठीक है ना, तो इसमें आना चाहिए, हमें टॉप पे आना चाहिए, हमें लगवानी चाहिए वैक्सीन। तो भाई लगवा रहे हैं ना, जो गवर्नमेंट की नौकरियां करते हैं भाई उन्होंने तो ऑलरेडी लगा ली हैं। और आप ये देख लें कि अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सिम है वो आपके नाम होगी, तो वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी भाई। अगर आप शहर जाएं तो आप उधर से गुजर नहीं सकते, आपको वो वैक्सीन का कार्ड मतलब जैसा कि आपका आइडेंटिटी कार्ड होता भी है ना, इसी तरह वो बना कर देते हैं। तो पाकिस्तान में भाई बहुत सी लोगों ने लगवाई हुई है और काम शुरू भी है, लगवा भी रहे हैं। ऐसा इसलिए ना यही मैं पूछना चाह रहा था कि आप, चलो ये तो पाकिस्तान की एक मिसाल होगी कि यहाँ पे लोग लगवा रहे हैं और यहाँ की थोड़ी आबादी कम है, इतनी भी कम नहीं है, चलो लोग लगवा रहे हैं तो काम है 25 करोड़। नहीं यार, पाकिस्तान की कम है इंडिया के लिहाज से, ये नहीं कि दूसरे देशों को छोड़े। आप ये बताएं कि वहाँ तो लग रही हैं, इतने ज़ोरों शोर से काम जारी है, मतलब वैक्सीन लगवानी चाहिए यार, इसका बहुत फ़ायदा है। तो कुछ लोग बताते हैं कि ये नुकसान कर दिया ये वो, तो उन भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ज़रा मैं इस बात पे आपसे पूछना चाहता था। भाई उनको मैंने क्या मैसेज देना है, मैंने खुद नहीं लगवाई इसी डर से। देखा ना कि भाई डरा रहे हैं, मतलब लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होता भाईजान। मैंने कल अभी लगवाई है, पहली मतलब मैंने लगवा लिया है, और दूसरी अभी मैंने लगवानी है, क्योंकि साथ इधर हॉस्पिटल है जहाँ पर लग रही हैं, तो मैंने एक लगवा रही है तो दूसरी भी लगवाऊंगा। और भाई आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप भी लगवा लें, ये ना हो कि आप लगवा लिया ना, इसलिए मैं इससे दूर थोड़ा सा बैठा हुआ हूँ कि आप नहीं उससे थोड़ा सा दूर रहें। नहीं कुछ नहीं होता। तो बहुत डराते हैं कि ना लगवाना, आपने 2 साल बाद डेथ हो जानी है। नहीं ये बिल्कुल गलत नहीं लगवाऊंगा। अगर ये लगवा लिया इसने, इसको देखूंगा कब तक जिंदा रहेगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, और सबको लगवानी चाहिए। और इंडिया में आप देख रहे हैं कि आप कैसे ऐसा करें ना, आप वीजा लें और इंडिया में जाकर एक दफा और लगवा लें। नहीं यहाँ ही लग जाएगी, वहाँ पर 100 करोड़ एक हो जाएगा आपका नाम। तो यहाँ भी लग रही है भाई, यहाँ से लगवा लूंगा। जैसे क्वाड में आप देखें ना कि 1 बिलियन 100 करोड़ तो वही मतलब दे रहे हैं, और वहाँ से इस दूसरे नंबर पे बहुत सी मतलब वैक्सीन इंडिया में भी तैयार की जा रही हैं। यही ना कि यहाँ थोड़ा कम है काम हो रहा है, क्योंकि लोग डर रहे हैं। अमेरिका के बाद और चाइना के बाद इंडिया में हालात सबसे ज्यादा बदतर हुए थे कोरोना की वजह से। तो भाई उन्होंने कंट्रोल भी किया था ना। तो कंट्रोल भाई सब मुल्कों ने कर लिया था, ऐसा ना आप बोले कि उसने नहीं कंट्रोल किया।
चाइना ने भी कंट्रोल पहले किया था। आई थिंक कि चाइना ने ये अफवाह फैलाई हुई है कि अफवाह नहीं फैलाई, ये थी यार, इतनी थी तो डेथ थी, हुई है, लेकिन आप अफवाह की बोल रहे हैं, डेथ हुई है, यार बंदे मेरा इतने मर- मतलब करने का ये है कि बात के उन्होंने कुछ छोड़ा हुआ है हवा में। अच्छा अच्छा, जैसा कि वो हवा में शैतानियां कुछ नहीं करते छोड़ा हैं। हुआ, बस ये एक मतलब वायरस था, तो इस पे कंट्रोल हो जाए अच्छा ही है, क्योंकि इससे बहुत सी मौत हुई है, बहुत ही हालात ख़राब हुए हैं। मतलब कि पूरी दुनिया के ये नहीं कहा जाता कि इंडिया पाकिस्तान चाइना यूएस, किसी की मतलब ऐसे नहीं बोला जाता, इससे पूरी दुनिया का जो मतलब है ना बेड़ा गर्क हो गया। आप देख लें, दुनिया स्कूल का बंद निज़ाम रहे ही हैं, खत्म हो चुका बिल्कुल है। एक उल्टा काम हो गया ऐसे ही ना कि यार आप देखें स्कूल ना, बंद रहे स्कूल हैं। बंद हो चुके हैं। अब जब रिजल्ट आया हुआ है तो आपने देखा नहीं, 1100 में से 1100 ही नंबर बच्चों हाँ को दे दिए। मतलब उन्होंने कि ना ऐसा पेपर चेक किए, उनको पता है कि पढ़ाई तो हुई हुई नहीं, इन्होंने पेपर कहाँ से दिए, कहाँ से इतनी इन्होंने स्टडी की, मतलब उन्होंने ऑटोमेटिक ही नंबर दे दिए। बिल्कुल ऐसे ही ना कि स्कूल बंद रहे, और कॉलेज बंद सबको पास रहे, कर दिया। काम बंद रहे, यार पता नहीं उस वक्त बहुत ही। और इस लिहाज से जो हुकूमत ने मतलब के कुछ फंड मतलब जारी किए थे, यहाँ तो एक मतलब के पुलिस ही जैसे तैयार कर ली थी कि जो घर जाकर राशन देगी। यार एक अच्छा काम है, टाइगर क्या फोर्स हाँ, इमरान टाइगर खान ने फोर्स तैयार की इमरान थी, खान ने तैयार लेकिन की। हुई नहीं थी। आई थिंक झूठ ही था। झूठ नहीं था, कुछ मतलब के जारी हुए थे। और पीएम मोदी ने भी इंडिया में भी ये काम किया गया था, मतलब जब ये करोड़ों मतलब करोड़ों रुपए का जो मतलब खर्चा करके ये जो राशन देना भाई चाहिए यार, जो गरीब हैं वो घर रहते थे उनको बिल्कुल खाना देना चाहिए। जो अब ये तो अफोर्ड नहीं ना, नहीं कर सकते थे भाई, इंडिया अच्छा ख्याल रखता है थी। बिल्कुल ऐसे ही। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं एंड, अल्लाह।